बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज हमने कन्या पूजन किया है। आज का जो कार्यक्रम हमारा है श्रीमद हरिगिरि जी महाराज की अध्यक्षता में हुआ है, जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है। और कल हमारा आपने कार्यक्रम देखा होगा जिसमें 27 किलोमीटर हमने लंबी यात्रा की है, जिसको नगर पूजा के नाम से जाना जाता है। ये नगर पूजा राजा विक्रमादित्य के नाम से हुआ करती थी। और जब हमने देखा कि ये पूजा बहुत छोटे स्तर पर की जाती है, हमने इस पूजा की शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ आज हजारों की संख्या में हमारे साथ संत महात्मा, यहाँ के भक्तगण, श्रद्धालु हमारी पूजा में सम्मिलित होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य की जो पूजा है, जो उन्होंने ऐसा एक परंपरा बनाई है, उसका निर्वाह करना हम सब संतों का फर्ज बनता है और वही फर्ज हम निर्वाह कर रहे हैं। महाराज जी, दूसरा प्रश्न, दो रविंद्रपुरी जी के नाम बात चल रही है, देखिए दो नहीं, यहाँ हरिद्वार में हजारों लाखों रविंद्रपुरी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। नाम की कोई बात नहीं होती है। बाकी आप खुद देख रहे हैं कौन काम कर रहा है, कौन कार्य नहीं कर रहा है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहूँ, वो भी हमारे भाई है, हमारे एक अखाड़े के सचिव है, उनके बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हमें कोई चीज प्राप्त नहीं होता है, वो अभी से नहीं 2010 से बेचारे पीछे लगे थे हम भी अध्यक्ष बन जाए, लेकिन नहीं बन पाए। और जब भी आपने देखा होगा हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था, वो किसने किया था? वो मैंने ही किया था, हरिगिरि जी महाराज ने किया था। तो उनको थोड़ा सा रहता है मन में, इसलिए सोचते हैं चलो झूठ मूठ प्रचार भी हो जाए, अच्छी बात है। बाकी वो भी हमारे भाई है, मैं उनके खिलाफ बोलना कुछ नहीं चाहता। उनके अनुसार तो महानिर्वाणी अखाड़े का अध्यक्ष बनना था नरेंद्र गिरि जी महाराज के बाद। ऐसा कुछ नहीं होता है चुनाव में। ऐसा नहीं होता है कि चुनाव वही जीतता है, जो कोई भी खड़ा होता है वही चुनाव जीता। चुनाव में कोई बारी नहीं होती है कि पहले निर्माणी अखाड़े का होगा, जोना अखाड़े का होगा, निर्जनी अखाड़े का होगा। जब भी चुनाव हमारा होता है, चुनाव में सभी कैंडिडेट आ जाते हैं। जो जीत जाता है वही अध्यक्ष होता है, जो जीत जाता है वही महामंत्री होता है। उसमें बारी वाली कहीं बात ही नहीं होती है। भाई आप देखिए, उनके पास 8 अखाड़ों का बहुमत है, आपके पास 5 है, लेकिन उनका ये कहना है कि आप उनके पास किसी अखाड़े का बहुमत नहीं, उनके पास 2 अखाड़ों का बहुमत है, एक निर्माणी अखाड़ा, एक अटल अखाड़ा, और कोई अखाड़ा उनके साथ नहीं है। ये आप प्रयागराज से उनका रिकॉर्ड देखा, उनके साथ 2 ही अखाड़े हैं। महाराज जी, उन्होंने तो 8 अखाड़ों के जो पदाधिकारी है उनके भी नाम बताए। नहीं, वो तो मैं भी आपको 50 अखाड़ों का नाम बता दूंगा। उससे क्या हुआ? उससे क्या होगा? क्या आपको जो हमारे उदासी अखाड़ों ने कहा कि हम इनके साथ है? जब मैंने उनको पूछा महाराज ये क्या बोल रहा है, बोले महाराज अब बोलने दो इसको, अब बेचारा परेशान है। तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान मत दें। और हमारा प्रयास है बहुत अच्छा कुंभ होगा, दिव्य और भव्य कुंभ होगा। और आप देख रहे हैं हम आज से नहीं, कई सालों से यहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं। हमारा पद से ये नहीं कि पद से कोई बड़ा होता है, सेवा से बड़ा होता है। हम सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, शिप्रा नदी में बहुत कुछ बह जाएगा, 2 साल बाकी अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर। अब देखिए, अब उनकी इच्छा, वो कुछ भी कह सकते। मैंने कहा ना, अभी वो नासिक में गए थे, हमारे महात्माओं का भंडारा है, भंडारे में उनको बिठाया और पोर्टल वालों को हायर किया। हायर करके वहाँ खबर चलाई कि भाई मुझे यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब हम क्या करें? महाराज जी, पुजारी महासंघ है, उनका कहना है कि अखाड़ों की कोई आवश्यकता। और पुजारी महासंघ है, वो भी उन्हीं के अखाड़े से संबंधित है, वो कोई अलग नहीं है। अब पुजारी महासंघ के प्रतिनिधि के लिए मैं क्या बोलूं? वो तो हमेशा गाली देते रहते हैं हमको और हम सुनते रहते हैं। देखिए हम कितनों को जवाब देंगे, इसीलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। मेरे पास भी सैकड़ों पुजारी है। आप पूरे हरिद्वार में जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाएं, जगह जगह हमारे पुजारी है। अब पुजारी का प्रतिनिधि मुझे गाली देगा, मैं किसको जवाब दूंगा? इसलिए मुझे उनको कहने के लिए कोई शब्द नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, कहा है कि अखाड़ा परिषद को। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल भाई, उन्होंने लिख दिया, अब क्या करें? उन्होंने लिख दिया, जो लिख दिया, क्या करें? महाकाल जी, महाकाल मंदिर को लेकर भी नगर पूजा की है। एक मिनट, महाकाल मंदिर को लेकर उनका कहना है कि जो साधु संत जो गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, अगर वो प्रवेश करते हैं तो पुजारियों को भी असर। पुजारी तो करते, पुजारी प्रवेश, सबका प्रवेश होता है, संतों का सबका होता है। महाराज जी, नगर पूजा को लेकर भी कहा है उन्होंने कि जो है राजा है वो किया करते थे, लेकिन साधु संतों को जो है मदिरा का भोग। भाई देखो, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका काम है। किसी की जुआ है, उसको हम रोक नहीं सकते। आप भी कुछ कह सकते हैं, आपने देखा होगा नाना प्रकार के लोग होते, कुछ भी कह सकते हैं। इनका जवाब हम कहाँ तक देंगे? हम अपना काम करते हैं, हाथ की अपनी चाल चलता है, लोग कहते रहते, उसकी चिंता नहीं। अखाड़ा परिषद अब किस तरह से सिंहस्थ के लिए बहुत दिव्य भव्य
और सुरक्षित संघर्ष होगा। और हम पूरे विश्व से अपील करना चाहते हैं, पूरे सनातनियों के, खाली भारत के नहीं, पूरे जितने भी विश्व के सनातनी हैं सभी आए, उज्जैन में आए, संघर्ष में स्नान करें। जो ज्ञात अज्ञात में आपसे पाप हुए है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। महाराज ये गंगा दशहरे को लेकर एक अभियान की बात अभी आपने की थी। बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे परम श्रद्धेय श्रीमंत हरिगिरि जी महाराज जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, उनका कहना है कि आने वाले जो गंगा दशहरा है उसमें गंगा जल हरिद्वार से आएगा, हरिद्वार से गंगा जल नील गंगा में आएगा और नील गंगा में पूरे उज्जैन के जितने भी नगर के वासी है सभी को इकट्ठा किया जाएगा। हमारे संत महात्मा, सभी अखाड़ों के संत महात्मा, और एक भव्य रूप से हम एक विशाल जुलूस के रूप में हम जो है महाकाल का अभिषेक करेंगे। और उसके पश्चात आने वाले अगले साल में हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करेंगे और पूरी यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी और नील गंगा में आएगी और नील गंगा से पूरे हिंदुस्तान में जितने ज्योतिर्लिंग है वहां पे अभिषेक होगा। ऐसा हमारा प्रयास है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।